दर्शकों को अभी तक की अपडेट हम दे देते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई है गणेश चतुर्दशी के एक आयोजन को लेकर के, जो कि बेंगलुरु में ईदगाह मैदान पर होने के लिए प्रस्ताव जिसका किया गया। ये दलील दी जा रही है कि ईदगाह मैदान जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आयोजन के लिए इस्तेमाल करता है वक्फ बोर्ड। रोजाना नमाज वहां नहीं होती है, लेकिन वहां पर कुछ खास मौकों पर, कुछ खास त्योहारों पर नमाज अता की जाती है। कोर्ट ने यह जरूर पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर स्वतंत्रता दिवस के दिन वहां पर कैसे आयोजन किया गया। उसके जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने यह जवाब दिया और कहा कि ऐसे किसी आयोजन पर रोक नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म का कोई आयोजन वहां किया जाता है तो इससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है। मैं गौरव जानना चाहूंगा आपसे कि पहले तो आप कोर्ट की प्रोसीडिंग में अपडेट क्या ये बताइए, साथ ही साथ ये बताइए कि कोई व्यक्ति किसी मैदान पर पूजा करता है तो वहां से धार्मिक उन्माद कैसे फैल सकता है। देखिए, अब ये तो सिर्फ कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमदी अपनी दलीलों से बता सकते हैं कि धार्मिक उन्माद का क्या मसला है। हालांकि एसजी तुषार मेहता ने यहाँ पर एक दलील दी है जो कि समझने लायक है। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेशन ने कर्नाटका हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल की थी उसमें हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि हम जो फैसला दे रहे हैं वो गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम की इजाज़त को लेकर दे रहे हैं, ना कि उस मैदान के मालिकाना हक को लेकर। ऐसे में कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि यहां पर मालिकाना हक को लेकर तो कोई बात हुई ही नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर मालिकाना हक कोई तय करेगा तो वो सिविल कोर्ट तय करेगा, ना कि हाई कोर्ट तय करेगा, और ना ही इस बारे में अभी कोई इस बारे में क्लैरिटी है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कर्नाटका सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो है इस मामले को मालिकाना हक की तरफ लेकर जा रही है और वो ये कह रही है कि वो जमीन उसके स्वामित्व की है और ऐसे में वहां पर किसी भी कार्यक्रम की इजाजत या मनाही सब कुछ उसके हाथ में है और उसके फैसले के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, उसको चुनौती देते हुए कर्नाटका सरकार ने साफ किया है कि यहां पर इजाजत देने का मामला है और कर्नाटका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने वहां पर सिर्फ कार्यक्रम के कराने की इजाजत दी है। और ऐसे में अब ये जो सुनवाई है चल रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर ये पूछा था दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल और इन सभी से। कुंदन, मुझे जरा बताइए कि जो एकल खंडपीठ का फैसला था उसको डबल बेंच ने खारिज किया था। डबल बेंच के हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वक्फ बोर्ड, और कहा यह भी जा रहा है कि वक्फ बोर्ड से जब मालिकाना हक के साक्ष्य मांगे गए तो कोई साक्ष्य वक्फ बोर्ड पेश नहीं कर पाया। देखिए, बिल्कुल ये प्रोसेस चल रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। हालांकि जहां तक मालिकाना हक का सवाल बार बार आप ये उठ रहा है, हम आपको बहुत साफ कर दें कि मालिकाना हक का जो रेफरेंस है वो 1964 के वक्त में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इस ग्राउंड को लेकर, उसमें ये कहा गया है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। इस बात का जो आप वक्फ बोर्ड की तरफ से जो वकील पेश है, इस बात की गवाही, इस बात की दलील दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो तुषार मेहता है, एसजी है, जो कर्नाटक सरकार के तरफ से यहाँ पे पेश हो रहे हैं, उन्होंने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि वो पूरा एक ओपन पार्क है, कोई बाउंड्री नहीं है और साल में महज 1 या 2 दिन ऐसे कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। और हाल में एक कार्यक्रम 26 जनवरी और 15 अगस्त से जो इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे मनाने के लिए परमिट भी किया गया है। और इसके अलावे जो बेंगलोर कारपोरेशन है, जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन, उसने एक स्कूल बनाने की भी परमिशंस के लिए रिक्वेस्ट की थी। यानी एक पब्लिक यूटिलिटी के प्लेस में आप जो भी चाहे इलाके के लोग वो कोई पब्लिक फंक्शंस या पब्लिक या कोई रिलीजियस जो रिचुअल्स है या रिलीजियस फेस्टिवल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसी ग्राउंड पे कर्नाटक सरकार बार बार ये कह रही है कि कोई भी धार्मिक उत्सव अगर मनाया जाता है तो उसके लिए बहुत टाइम फ्रेम के लिए कोई परमानेंट हम रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करने की जगह नहीं मांग रहे हैं। आप गणेश चतुर्दशी का जो पूरा फेस्टिवल होता है मैक्सिमम 10 दिन का होता है, जिसकी शुरुआत कल से होगी और 10 दिन अंतिम होता है। कई बार एक लोग उससे शॉर्ट ड्यूरेशन में 3 दिन 4 दिन डिपेंड करता वो ग्रुप और जो वो समिति किस तरह से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन लगातार जो वक्फ बोर्ड के तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं उसमें कपिल सिब्बल लगातार इस बात पे दबाव डाल रहे हैं कि क्या कोई हिंदुओं के
रिलीजियस प्लेस पे कोई इस तरह के परफॉर्मेंस की इजाज़त दी जा सकती है क्या? सो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से काउंटर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहां सरकार के तरफ से जो वकील पेश हैं तुषार मेहता, उनकी कोशिश है कि वहाँ पे परमिशन लिया जाए क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, वो पब्लिक यूटिलिटी का प्लेस है और उसका ऑनरशिप किसी के पास ऑनरशिप का प्रूफ नहीं है क्योंकि वो 1831 से जहाँ तक कपिल सिब्बल ने कहा कि वो तब से ईदगाह के रूप में और वक्फ बोर्ड के तौर पे यूज़ किया जा रहा। तो मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा।